ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक जो है 45। सभी लोग भगवद गीता सामने रखें अपने और 6वें अध्याय के 45वें श्लोक को ध्यानपूर्वक देखें और पीछे पढ़ने का प्रयास करें। प्रयत्नादत्मानस्तु योगी सन् शुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। पुनः इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। प्रयत्नादत्मानस्तु योगी सं शुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। पुनः प्रयत्नादत्मानस्तु योगी सं शुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इसके पूर्व हम इस श्लोक को पढ़ चुके हैं, तो भी 2-3 दिन के गैप होने के कारण हम पुनः पढ़ेंगे इसे। शब्दार्थ, प्रयत्ना अधिक कठिन अभ्यास से, यतमानः प्रयास करते हुए, तो तथा योगी ऐसा योगी। कैसा योगी? जो कठिन प्रयास करते हुए। किस चीज का प्रयास करते हुए? तो आगे लिखते हैं, संश्रुद्ध शुद्ध होकर या शुद्ध होने के लिए। किससे शुद्ध होने के लिए? तो आगे बोलते हैं, किल्मिषः जिसके सारे पाप, अर्थात पाप से शुद्ध होने के लिए जो योगी, ऐसा योगी जो कठिन अभ्यास करता है। कठिन अभ्यास किस लिए करता है? पाप से शुद्ध होने के लिए। अनेक अनेक जन्मों के बाद संसिद्ध सिद्धि को प्राप्त करके, या तो सिद्धि को प्राप्त करता है। कौन सिद्धि को प्राप्त करता है? जो योगी है, जो पाप से शुद्ध होने के लिए, अर्थात जो वही सिद्धि प्राप्त कर सकता है जो पाप से शुद्ध है। और पाप से शुद्ध कौन हो सकता है? जो कठिन अभ्यास करता है। ठीक है।
तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद क्या होता है? तो अब लिखते हैं तो तत्पश्चात, किसके पश्चात? सिद्धि के प्राप्ति के पश्चात याति, प्राप्त करता है, परम सर्वोच्च गतिम, गंतव्य को। यहाँ पे जो है बता रहे हैं वह व्यक्ति सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है। कौन? जो सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि कौन प्राप्त करता है? जो समस्त पापों से मुक्त होता है। और समस्त पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? कठिन अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, कठिन अभ्यास का प्रयास करते हुए, या कठिन अभ्यास करता है या उसके लिए प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिद्धि का तात्पर्य भक्ति से किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले पूर्व जो है भगवान ने क्लियर कर दिया है, वास्तविक सिद्ध योगी वही है, या वास्तविक सन्यासी या योगी वही है जो प्रत्येक कर्म को करते हुए उसके फलों के प्रति आसक्त नहीं होता। और उसके पूर्व बताते हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, तीसरे अध्याय में कर्म योग में, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है या जो भक्त है, वह प्रत्येक कर्म को जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। एक तो होते हैं जो कर्मों का परित्याग कर देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। तो यहाँ पे जिस सिद्धि की बात हो रही है वो भगवान की भक्ति की, अर्थात पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। चलिए अनुवाद में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। अनुवाद। और जब योगी समस्त कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, और जब योगी अर्थात इसके पूर्व जो बताया गया है, और मतलब और का तात्पर्य है कि ये पिछले श्लोकों से संबंधित है, पीछे जो बोल रहे थे उससे संबंधित है। 2 श्लोक के बाद भगवान बोलते हैं और। ठीक है, तो पिछले श्लोक में क्या बताते हैं? अर्जुन का प्रश्न क्या था कि जो पथभ्रष्ट योगी है, जो भक्त आया, कुछ दिन योगा अभ्यास किया, लेकिन कुछ भौतिक कारणों के कारण जो है असफल हो गया, ऐसा योगी जो है उसकी क्या गति होगी? ठीक है, फिर सेकंड श्लोक में अर्जुन पूछता है कि 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो भक्ति में आकर कुछ भौतिक कारणों से असफल हो गए, लेकिन दूसरा जो भक्ति में आकर भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट मतलब करप्ट हो गए, मतलब दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, भगवान के नाम पे जो है लोगों से माल ऐंठ रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या गति होगा? तो भगवान पहले अर्जुन का जो प्रश्न था कि जो मार्ग से जो है कुछ भौतिक कारणों से भटक गया है उसका क्या होगा गति, तो पिछले 2 श्लोकों में बताते हैं कि वो जो है पूर्व दूसरा जन्म जब लेगा तो अच्छे परिवार में जन्म लेगा, जैसा कि सदाचारी, धनवान, पवित्र परिवार या वैष्णव कुल में जन्म लेगा। उसके पहले वह जो है
क्योंकि भौतिक कारणों के कारण, जिस भौतिक कारणों से जो है वो असफल हुआ था, उस भौतिक कारण को भगवान पूर्ण करने के लिए उसे उच्च लोकों में, जैसा कि स्वर्ग आदि लोकों में उसे कुछ दिनों के लिए अवसर मिलेगा भोग करने का, बिकॉज कि उसका डिजायर शांत हो जाना चाहिए, या उसे रियलाइज हो जाना चाहिए एक्चुअली ये वास्तविक सुख नहीं है। भगवान अपने भगवान उसको इसलिए वो भोग देते हैं ताकि उसको रियलाइज हो जाए कि ये वास्तविक सुख नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा बार बार किसी पंखे में हाथ डाल रहा है ना, तो अगर आप उसे पकड़ोगे ना तो बार बार वो उसी ओर बढ़ेगा। लेकिन आप पंखा बंद कर दीजिए और एक बार जो हाथ डालेगा उसके हाथ में लग जाएगा ना, तो समझ जाएगा नेक्स्ट टाइम पंखे में हाथ नहीं डालना है ना। टीचर इसीलिए तो पनिशमेंट देते हैं ना, मारते हैं गलती करने पे, ताकि बच्चा नेक्स्ट टाइम समझ जाए कि अगर मैं ये गलती करूंगा तो मुझे छड़ी मिलेगी, मार मिलेगा, है ना। तो भगवान भी जो भौतिक कारणों से भटक गए हैं, तो उनको भौतिक रियलाइजेशन होने के लिए कि वास्तव में भौतिक जो सुख है जिसे आप सुख समझ रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, इसीलिए भगवान वो सुख आपको देते हैं, आप रियलाइज करो। और जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, अच्छे परिवार में कुलों में जन्म देते हैं। अर्जुन का फिर प्रश्न मन में उठा होगा कि ठीक है, इसका चलो अच्छे परिवार में जन्म हुआ, लेकिन जो मैंने पहले जो भक्ति की थी, वह व्यक्ति जो भक्ति किया था उसका क्या होगा, नष्ट हो जाएगा क्या वो, वापस से उसको सब कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं पिछले श्लोक में, नहीं, वो न चाह के भी उसे वह सब कुछ प्राप्त होगा जो उसने पूर्व जन्म में किया है। अब इस श्लोक में बताते हैं, और जब योगी समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है, जब भी अच्छे कुलों में जन्म लेता है तो वहाँ पे अच्छे से वैदिक विधियां होती हैं। वैदिक विधियां किसके लिए हैं, कल्मशों से मुक्त होने के लिए, है ना। यम नियम जो बताए गए हैं कल्मशों से मुक्त होने के लिए है। कल्मश अर्थात पाप। प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखते हैं पाप, ठीक है। पाप का अर्थ क्या है, अर्जुन को भगवान जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के समथिंग दूसरे श्लोक में, है ना, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, कुतस्त्वा कस्म मिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे। अर्थात इसके पहले अर्जुन ने जो भगवान को बोला वह कल्मश है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में जो है 37वें श्लोक में, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ शब्दार्थ में पाप लिखते हैं, तो वहाँ पे बताते हैं तीसरे अध्याय में कई जगहों पे, जैसे 13वें श्लोक में बोलते हैं, मैं अनुवाद पढ़ूंगा क्योंकि समय नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि भगवान के भक्त सभी पापों से मुक्त होते हैं, अर्थात समस्त प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। पाप का अर्थ है कल्मश, कल्मश का अर्थ है पाप। तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। कैसे मुक्त होते हैं, क्योंकि वे यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही खाते हैं।
जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वह पाप है। इसी को और क्लियर करते हुए भगवान तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बोलते हैं, श्री भगवान उवाच काम एषो क्रोध एषो रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेन मिहि वैरिणाम। यहां पे बोलते हैं जो है, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। पाप क्या है? काम। यहां पे बता रहे हैं यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम है जो क्रोध को जन्म देता है, और ये जो काम है यह सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अर्थात ये सब कुछ भक्षण कर लेता है। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में बोलते हैं, निजीरेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम। जैसा कि भगवान इसके पूर्व श्लोक में बोले, हमने पढ़ा 13वें श्लोक में, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म करते हैं उससे जो है वह पाप का कारण है ना। और जब कृष्ण को अर्पित करके जो कार्य करते हैं उससे जो है भक्त जो है पापों से मुक्त हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में बोलते हैं, निजीर इंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेरे इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। अर्थात जब हम कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो प्रेम कहलाता है, और जब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करते हैं तो काम कहलाता है। और ये काम कैसा है? सर्वभक्षी पापी है। सर्वभक्षी मतलब आपके सारे सुख को भक्षण कर लेता है, सब कुछ भक्षण कर लेता। आप जितना भी कुछ अच्छा काम करो सब कुछ खा जाता है। भक्षण मतलब खा जाता है, कुछ भी फायदा नहीं होता। हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु इतना मेहनत कर रहे हैं कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज काम, काम के कारण। और वही जब व्यक्ति भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, धीरे धीरे वह भगवान को अर्पित करके प्रत्येक चीजों को ग्रहण करने लगता है, तो उसका जीवन जो है सुखमय हो जाता है, वह ऐश्वर्यशाली होने लगता है, धीरे धीरे उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। तो इन सारे कलमशों से अर्थात काम से मुक्त होकर जो शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, काम मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्त होकर, तो बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो निजीरी इंद्रिय तृप्ति की कामना से मुक्त होकर अभ्यास करता है। किसके लिए अभ्यास करता है? प्रगति के लिए। तो अंतोगत्वा अनेका अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्त होकर अभ्यास करता है, किस चीज का अभ्यास करता है? योग का, जो भगवत गीता में संक्षिप्त में बताया जा चुका है पूर्व, इसी अध्याय के पूर्व के श्लोकों में शुरुआत में बताया जा चुका है। 11वें श्लोक 11, 12, 13, 14 में संक्षिप्त में योग अभ्यास की विधि बताई गई है। तो अंतोगत्वा मतलब, अंतोगत्वा मतलब अंत, हाँ अंतिम क्षण में, हाँ अंत में प्रभु, अंत में, हाँ अंतोगत्वा मतलब किसी भी हालत में,
समझे, आज नहीं तो कल, समझे, वह जो है अनेकों जन्म के बाद जो है सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि मतलब कृष्ण भावना भावित, पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। समझे, अगर वो सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को न करके कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का प्रयत्न करते हुए योग अभ्यास करता है, तो अंतोगत्वा मतलब किसी न किसी तरह से अंत में जो है वह सिद्धि प्राप्त करता है, अर्थात पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। परम गंतव्य अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवत धाम को प्राप्त करता है। चलिए, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो समझा रहे हैं उसे हम समझते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में ले लूंगा क्योंकि इस पे हमने चर्चा कर ली है। कुछ नई चीजें थी जो मैंने इस बार बता दी हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सदाचारी, धनवान तथा पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगा अभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेत हो जाता है। सचेत मतलब अलर्ट, सावधान हो जाता है ना। कौन सावधान हो जाता है? जो सदाचारी व्यक्ति है, जो पवित्र कुलों में जन्म लिया है, जो धनवान है, वो सावधान रहता है। किस चीज से सावधान रहता है? जो भक्ति के लिए अनुकूल है। योगा अभ्यास मतलब योग करने के जो अभ्यास हैं। योग मतलब भगवान से युक्त होने की विधि। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, है ना। योग का अर्थ क्या है? भगवान से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं, है ना। तो अर्थात जो भगवान से युक्त होने का अभ्यास कर रहा है उसके अनुकूल जो भी कुछ है, अर्थात भगवान से युक्त होने के अनुकूल जो भी कार्य है, उस परिस्थितियों के लिए वो जो है सचेत रहता है, सावधान रहता है। अर्थात वह वही कार्य करता है जिससे वह भगवान के नजदीक जा सके। ऐसा वह कोई भी कार्य नहीं करता जो वो भगवान से दूर जाए। युक्त मतलब जुड़ना, है ना। कौन? जो सदाचारी पुरुष है, जो पवित्र आत्मा है। अर्थात अभी इसका अपोजिट पकड़ लीजिए। जो पवित्र आत्मा नहीं है, जो सदाचारी व्यक्ति नहीं है, वो प्रत्येक वही कार्य करेगा जो कृष्ण से उसको दूर ले जाए। और कृष्ण से दूर कौन से कार्य ले जाते हैं? सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, निंजीरी इंद्रिय तृप्ति जो है, हमेशा कृष्ण से हमें दूर ले जाते हैं। और कृष्ण के पास कौन ले जाते हैं? जब हम कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। सुनना भी जब हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए सुनते हैं, पिक्चर के गाने, दैट दिस, तो ये हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, समझे। और जब हम कृष्ण की अनुकूल भजन सुनते हैं वैष्णव के, तो वो हमें कृष्ण के पास ले जाते हैं। तो जो सदाचारी पुरुष होते हैं वे जो है कृष्ण से रिलेटेड प्रत्येक चीजों को ही सिर्फ एक्सेप्ट, अनुकूल मतलब जो उसमें प्रगति के लिए जरूरी है, हाँ, फेवरेबल। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अनेक अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। वह दृढ़ संकल्प होकर, मतलब संकल्प मतलब मुझे ये करना ही है। अधूरे कार्य मतलब जो भक्ति उसने अधूरी छोड़ी थी, है ना, उसको पूरा करने में लग जाता है। और इस प्रकार से वह समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध कर लेता है।
स्वयं को। किस प्रकार से? जो भक्ति अधूरी छोड़ी थी वो भक्ति में वापस से लग के जो है वह खुद को समस्त पापों से मुक्त कर लेता है। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय में पढ़ा है हमने, 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, वह प्रत्येक चीज को भगवान को ऑफर करके ही खाता है। 13वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बताते हैं, भक्त इसलिए सारे पापों से मुक्त होता है क्योंकि वो भगवान को अर्पित करके खाता है, और जो भगवान को अर्पित करके नहीं खाता है वो निश्चित रूप से क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। प्रत्येक चीज, चाहे वो कपड़ा भी पहन रहा है, अगर वो भगवान को अर्पित करके नहीं पहन रहा है तो निश्चित ही वो क्या धारण किया हुआ है? पाप धारण किया हुआ है। तो क्योंकि भगवान भक्त जो होता है वह अधूरा कार्य, अर्थात जो आधी भक्ति छोड़ चुका था, थोड़ा बहुत जो भक्ति किया था, उस कार्य में वापस लग के स्वयं को शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मशों से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। कैसे पता चलेगा कि आप समस्त कल्मशों से मुक्त हो चुके हैं? तो कृष्ण भावनामृत, जब आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है, कृष्ण मतलब भगवान, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। कृष्ण भावना मतलब, जैसे अभी हमारी भावना क्या है? परिवार की देख रेख, बच्चों की देख रेख, माता पिता की देख रेख, समाज की देख रेख, है ना? हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं? या तो परिवार के लिए कमा रहे हैं या तो समाज के लिए कमा रहे हैं। तो अभी हमारी भावना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ, बच्चे को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना। जब ये भावना किसके लिए हो जाती है? कृष्ण के लिए। और मृत मतलब जो नष्ट नहीं होने, बदलने वाला नहीं। हमारी भौतिक भावनाएं बदल रही है। कल जो है माँ के प्रति प्रेम था, तो हम सारा कार्य किस लिए करते थे? माँ के लिए करते थे, है ना? जब हम छोटे थे। कुछ दिन बाद पत्नी के प्रति प्रेम हो गया, गर्लफ्रेंड के प्रति प्रेम हो गया, फिर हम सारा कार्य किसके लिए करने लगे? गर्लफ्रेंड के लिए। फिर कुछ दिन बाद किसके लिए करने लगे? अपने बच्चे के लिए। फिर उसके बाद नाती के लिए। ये भावना, ये मृत नहीं है। मतलब ये जो है क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में, शाश्वत नहीं है। हाँ, यस, हाँ, बट अमृत मतलब जो शाश्वत है, जो कभी मरता नहीं है, जो बदलता नहीं है। ठीक है, ऐसी भावना, जो भावना कभी बदले ना। आज हम कृष्ण के लिए भावना कर लिए, कल दूसरे के लिए। एक्चुअली ये कृष्ण भावनामृत नहीं है। जो 24 आवर प्रत्येक कार्य सिर्फ कृष्ण के लिए ही करता है, उसे कृष्ण भावना भावित बोलते हैं। तो पूर्ण कल्मश से मुक्त होने की जो अवस्था है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति पूरी तरह से पाप से मुक्त है? तो वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होगा। इसकी पुष्टि जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में की गई है। एसाम तत्वगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वेंद मोहनी मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। प्रभुपाद जी 7वें अध्याय के जो है 28वें श्लोक को कोट करते हुए बोलते हैं कि इसकी पुष्टि जो है, किसकी पुष्टि? कि कृष्ण भावना भावित जो है कौन व्यक्ति होता है। तो उसका अर्थ लिखते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अनेक जन्मों तथा पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से मुक्त हो,
पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताते हैं कि जब कोई अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के करने से, अनेक जन्म जब कोई पुण्य कर्म करता है, तब जाकर वह समस्त कल्मशों से मुक्त होता है। समस्त कल्मश अर्थात पाप से। पाप क्या है? काम, मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब कहीं जन्म पुण्य करता है, पुण्य क्या है? भगवान को ऑफरिंग करना। धीरे धीरे जब हम भगवान को ऑफरिंग करके प्रत्येक चीजों को खाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तब जाकर वो जो है कृष्ण भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत को में लग पाता है। दिव्य प्रेमा भक्ति का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना। भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है भक्ति का अर्थ बताते हैं, उसी को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं। इस प्रकार से जो है श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6वें अध्याय के 45वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा स्पीड लिया क्योंकि इसके पहले भी इस श्लोक पे चर्चा हो चुकी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा है। जिसे ना समझ में आया हो वापस से वो सुन सकता है, और ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन भी कर सकता है बाद में। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकता है, कोई कमेंट हो तो वो मुझे बता सकता है। 2 मिनट बचा हुआ है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। संतोष, क्लियर?